हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका परमार सर की फैटमैन जी के थ्योरी बुक में। आज के हमारे शानदार टॉपिक में सौर मंडल, सोलर सिस्टम। चलिए शुरू करते हैं हमारी नॉलेज राइड जो आपको ब्रह्मांड से सीधे जोड़ देगी। ब्रह्मांड और उसका अध्ययन। ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स, इसमें अनगिनत आकाश गंगाएं हैं और हर आकाश गंगा में कई सौर मंडल होते हैं। अब जो विज्ञान इन सब का अध्ययन करता है उसे कहते हैं खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी, और जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास को समझने की कोशिश करता है वो कहलाता है ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति महाविस्फोट सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी। लगभग 13.8 अरब साल पहले ब्रह्मांड एक बहुत छोटे, गर्म और घने बिंदु में सिमटा हुआ था। फिर हुआ महाविस्फोट यानी बिग बैंग और वो छोटे छोटे कण फैलते गए। इसी फैलाव से आज का विशाल ब्रह्मांड बना और मजे की बात ये विस्तार आज भी जारी है। इस सिद्धांत को सबसे पहले जॉर्ज लेमेत्रे ने 1927 में बताया और 1931 में प्रकाशित किया। स्थिर अवस्था सिद्धांत, स्टेडी स्टेट थ्योरी। अब कुछ वैज्ञानिकों ने जैसे फ्रेड हॉयल, हर्मन बॉन्डी और थॉमस गोल्ड ने कहा कि ब्रह्मांड तो फैल रहा है लेकिन उसका औसत रूप हमेशा वैसा ही बना रहता है, यानी नई आकाश गंगाएं बनती रहती हैं ताकि फैलाव के बावजूद ब्रह्मांड वैसा ही दिखे। आकाश गंगा यानी गैलेक्सी। आकाश गंगा यानी सितारों, गैस, धूल और डार्क मैटर का विशाल समूह जो गुरुत्वाकर्षण से जुड़ा होता है। हमारी आकाश गंगा का नाम है दुग्ध मेखला यानी मिल्की वे, और इसके सबसे पास की आकाश गंगा है एंड्रोमेडा यानी देवयानी। सौर मंडल की उत्पत्ति। सौर मंडल बना लगभग 4.8 अरब साल पहले। गैस और धूल का एक बादल यानी नेब्यूला गुरुत्वाकर्षण से सिकुड़ा, बीच में बना सूर्य और उसके चारों ओर धूल कणों ने मिलकर बनाए ग्रह यानी प्लैनेट्स। इस प्रक्रिया को कहा गया निहारेका परिकल्पना यानी नेबुलर हाइपोथेसिस, जिसे 1755 में इमैनुअल कांट और बाद में लाप्लास ने समझाया। एक और सिद्धांत है ग्रहाणु सिद्धांत यानी प्लैनेटिसिमल थियरी, जिसे 1905 में थॉमस चेम्बरलिन और फॉरेस्ट रे मोल्टन ने दिया था। पृथ्वी की उम्र। हमारी धरती लगभग 4.5 अरब साल पुरानी है। सौर मंडल, सोलर सिस्टम। हमारे सौर मंडल में है 8 ग्रह और 5 बौने ग्रह यानी ड्वार्फ प्लैनेट्स। सूर्य इसका केंद्र है और यही हमारा एकमात्र तारा है। सूर्य सौर मंडल के कुल द्रव्यमान का लगभग 90.66% भाग है। कुपरनिकस का सिद्धांत, 1943। कुपरनिकस ने बताया सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी सहित बाकी ग्रह उसके चारों ओर घूमते हैं। इसे कहा जाता है सूर्य केंद्रित सिद्धांत यानी हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड आकाश में चमकने वाले सभी पिंड जैसे तारे, ग्रह, चंद्रमा, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, इन्हें कहते हैं आकाशीय पिंड। इन्हें 2 हिस्सों में बांटा गया है। 1 दीप्त वस्तुएं यानी ल्यूमिनस बॉडीज जो खुद प्रकाश देते हैं जैसे तारे। 2 अदीप्त वस्तुएं यानी नॉन ल्यूमिनस बॉडीज जो दूसरों के प्रकाश से चमकते हैं जैसे चंद्रमा, धूमकेतु, उल्का आदि। धूमकेतु ये बर्फ, धूल और गैस से बने होते हैं और सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं। सबसे प्रसिद्ध है हैली धूमकेतु जो हर 76 साल में लौटता है। आखिरी बार 1986 में दिखा था, अब अगली बार 2061 में आएगा। क्षुद्र ग्रह ये चट्टान या धातु के टुकड़े होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ज्यादातर मंगल और बृहस्पति के बीच वाले एस्टेरॉयड बेल्ट में पाए जाते हैं। उल्कापिंड यानी मीटियोरॉयड छोटे छोटे पथरीले टुकड़े जो अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं। उल्का जब ये पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते हैं और जलते हुए चमकते हैं तो इन्हें टूटता तारा कहा जाता है। उल्कापिंड अगर ये जलने के बाद भी पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाए तो कहलाते हैं उल्कापिंड। और हाँ, हर साल जनवरी में दिखती है एक खूबसूरत उल्का वर्षा जिसे कहते हैं क्वाड्रेंटिड्स। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का शानदार टॉपिक सौर मंडल और ब्रह्मांड की उत्पत्ति। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि ऐसे ही जी के कॉन्सेप्ट्स हम आसान भाषा में लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। उल्कापतित मीटियोरॉइड। जब कोई उल्कापिंड अंतरिक्ष से आता है और पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायु के घर्षण से जलने लगता है। इसी समय हम उसे टूटता तारा या उल्का मीटियोर कहते हैं। लेकिन अगर वो जलकर पूरी तरह खत्म नहीं होता और उसका कुछ भाग पृथ्वी की सतह पर गिरता है तो उसे उल्कापतित मीटियोराइट कहा जाता है। उल्कापतित के अध्ययन से हमें सौर मंडल की प्रारंभिक संरचना के बारे में बहुत जानकारी मिलती है।
इनमें अक्सर लोहा, निकल और सिलिकेट पाए जाते हैं। तारामंडल, कॉन्स्टलेशन। रात के आकाश में बहुत सारे तारे एक विशेष आकृति या पैटर्न में दिखाई देते हैं। ऐसे तारों के समूह को तारामंडल कहा जाता है। हर तारामंडल का नाम प्राचीन समय में किसी जानवर, देवता या आकृति के आधार पर रखा गया। उदाहरण: सप्तऋषि मंडल, अर्सा मेजर, कैसियोपिया, ओरियन, सिग्नस। अर्सा मेजर, इसे महान भालू, ग्रेट बेयर कहा जाता है। भारत में इसे सप्तऋषि मंडल के नाम से जानते हैं। ये उत्तर दिशा में दिखाई देता है और दिशा ज्ञात करने में मदद करता है। इसमें 7 चमकीले तारे होते हैं जो डोल यानी बिग डिपर जैसी आकृति बनाते हैं। इसकी 2 अंतिम तारे, डिपर का किनारा, हमेशा ध्रुव तारे यानी पोल स्टार की ओर इशारा करती हैं। कैसियोपिया, ये डब्ल्यू आकार का तारामंडल है। इसका सबसे चमकीला तारा शेडार है। ये अर्सा मेजर के विपरीत दिशा में स्थित होता है और उत्तर दिशा में सर्दियों में आसानी से देखा जा सकता है। सिग्नस, इसे क्रॉस के आकार के कारण नॉर्दर्न क्रॉस भी कहा जाता है। ये एक बड़ा उत्तरी गोलार्ध का तारामंडल है। इसका सबसे प्रमुख तारा है डेनेब। धनुष, सजिटेरियस, ये धनुषधारी के आकार का तारामंडल है। यह आकाशगंगा यानी मिल्की वे के केंद्र की दिशा में स्थित है, इसलिए इस दिशा में देखो तो असंख्य तारे दिखाई देते हैं। आंखिक, ओरियन यानी शिकारी, ये सर्दियों में सबसे चमकीला तारामंडल होता है। इसमें 3 तारे एक सीधी रेखा में होते हैं जिन्हें ओरियन की कमर यानी ओरियंस बेल्ट कहा जाता है। सबसे चमकीला तारा राइजेल है। एक और प्रमुख तारा है बेटलजूस। ये ग्रीक पौराणिक शिकारी ओरियन के नाम पर रखा गया है। सबसे चमकीला तारा सिरियस, ये कैनिस मेजर तारामंडल में स्थित है। इसे डॉग स्टार भी कहा जाता है। यह आकाश का सबसे चमकीला तारा है सूर्य को छोड़कर। सूर्य, सन, हमारे सौरमंडल का एकमात्र तारा है। ये ऊर्जा का स्रोत है जो जीवन को संभव बनाता है। संरचना: हाइड्रोजन 73%, हीलियम 25 to 28%, अन्य गासें 2%। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर यानी 1 खगोलीय इकाई। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। सतह का तापमान 5800 के यानी 5600 डिग्री सेल्सियस। केंद्र का तापमान 15.7 मिलियन के। प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर, ये दूरी मापने की इकाई है, समय की नहीं। एक प्रकाश वर्ष, वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। एक प्रकाश वर्ष 9.461 × 10⁻12 किलोमीटर। उदाहरण: सूर्य से सबसे नज़दीकी तारा प्रॉक्सिमा सेंटोरी है जो लगभग 4.24 प्रकाश वर्ष दूर है। पारसेक, ये खगोल विज्ञान में बड़ी दूरी मापने की इकाई है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। सूर्य की परतें, लेयर्स ऑफ द सन। प्रकाश मंडल, फोटोस्फेयर, सूर्य की दृश्य सतह है। यही वो हिस्सा है जिसे हम देखते हैं। वर्णमंडल, क्रोमोस्फेयर, प्रकाशमंडल के ऊपर स्थित परत सूर्य ग्रहण के दौरान लाल चमकदार वलय के रूप में दिखाई देती है। सूर्य किरीट यानी कोरोना, बाहरी परत जो बहुत गर्म यानी 10 लाख डिग्री सेल्सियस तक होती है, केवल पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान दिखाई देती है। ग्रहों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लैनेट्स। स्थलीय ग्रह, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, छोटे और ठोस सतह वाले ग्रह, सूर्य के पास स्थित, वलय नहीं, कुछ या कोई चंद्रमा नहीं। उदाहरण: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। गैसीय ग्रह, गैसियस प्लैनेट्स, बड़े आकार के, मुख्यतः गैस से बने, कई चंद्रमा और वलय होते हैं, सूर्य से दूर स्थित। उदाहरण: बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बुध, मरकरी, सूर्य के सबसे पास और सबसे छोटा ग्रह जिसका व्यास लगभग 4900 किलोमीटर है। वायुमंडल नहीं होता, इसलिए दिन में बहुत गर्म और रात में बहुत ठंडा। परिक्रमण काल 88 दिन, सबसे तेज गति से घूमता है 47 किलोमीटर प्रति सेकंड। शुक्र, वीनस, सबसे गर्म ग्रह क्योंकि इसका वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड से भरा है, जिसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। भोर का तारा या सांझ का तारा कहलाता है, पृथ्वी का जुड़वा आकार के कारण। घूर्णन दिशा उल्टी यानी पूर्व से पश्चिम। एक दिन बराबर 243 पृथ्वी दिन यानी सबसे धीमा, घने सल्फ्यूरिक एसिड के बादल होते हैं। पृथ्वी, अर्थ,
जीवन वाला एकमात्र ग्रह। 70% भाग जल से ढका है, इसलिए नीला ग्रह कहा जाता है। एक उपग्रह चंद्रमा। सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सबसे नजदीकी ग्रह शुक्र। मंगल मार्स। लाल ग्रह लोहे की अधिकता से। 2 उपग्रह फोबोस और डीमोस। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स, जो कि 22 to 25 किलोमीटर है। एक दिन की अवधि लगभग 24 घंटे और 37 मिनट है। क्षुद्र ग्रह घेरा यानी एस्ट्रॉयड बेल्ट। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में यहाँ लाखों छोटे छोटे चट्टानी पिंड घूमते हैं। नासा का मिशन ओसाइरस रेक्स ने बेनो क्षुद्र ग्रह का अध्ययन किया। जुपिटर बृहस्पति ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसे गैस दानव कहा जाता है क्योंकि ये मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। इसकी घूर्णन अवधि सबसे कम है 9 hours 55 minutes, यानी ये बहुत तेज घूमता है। मुख्य विशेषताएं: रात के आकाश में चंद्रमा और शुक्र के बाद तीसरी सबसे चमकीली वस्तु है। इसका एक विशाल तूफान यानी ग्रेट रेड स्पॉट असड़ियों से चल रहा है। इसके 95 ज्ञात उपग्रह हैं। इनमें से 4 सबसे बड़े उपग्रह हैं: आयो, यूरोपा, गैनीमीड और कैलिस्टो, जिन्हें गैलीलियन उपग्रह कहते हैं क्योंकि इन्हें गैलीलियो गैलीली ने खोजा था। गैनीमीड सबसे बड़ा मून है यानी चंद्रमा है, जो कि बुध ग्रह से भी बड़ा है। बृहस्पति के चारों ओर एक हल्का धूल और बर्फ का वलय भी पाया जाता है। सैटर्न यानी शनि ये सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी पहचान इसके सुंदर चमकीले वलयों से होती है। वलय बर्फ और पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों से बने हैं। मुख्य विशेषताएं: सबसे कम घनत्व वाला ग्रह यानी 0.69 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इतना हल्का कि अगर कोई इतना बड़ा टब होता तो ये पानी में तैर सकता था। इसके 274 मून्स हैं यानी चंद्रमा है, जिनमें सबसे बड़ा टाइटन है, जो बृहस्पति के गैनीमेड के बाद दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा है। टाइटन का वातावरण बहुत घना है और वहाँ मीथेन की नदियाँ और झीलें हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार वहाँ जीवन की संभावना हो सकती है। एनसेलाडस मून की सतह से पानी के फव्वारे निकलते हैं, जो कि ये संकेत देते हैं कि उसके अंदर तरल पानी का महासागर हो सकता है। खोज इतिहास: 1655 में क्रिश्चियन ह्यूजेंस ने इसके वलय खोजे। 1675 में कसीनी ने वलयों के बीच का अंतराल यानी कसीनी डिवीजन खोजा। घूर्णन समय लगभग 11 hours। अरुण यूरेनस 1781 में विलियम हर्शल ने इसकी खोज की। ये हरे भूरे रंग का दिखाई देता है क्योंकि इसके वायुमंडल में मीथेन होती है CH4। इसे ग्रीन प्लैनेट भी कहा जाता है। मुख्य विशेषताएं: इसका झुकाव 98 डिग्री है, यानी ये अपनी बगल पर घूमता है, इसलिए इसे एक तरफा ग्रह कहा जाता है। वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम और अमोनिया पाए जाते हैं। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह, तापमान लगभग -224 डिग्री सेल्सियस। इसके कम से कम 27 उपग्रह हैं। प्रमुख हैं मिरांडा, एरियल, अम्ब्रियल। घूर्णन समय 17 hours। वरुण यानी नेपच्यून ये सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। इसका परिक्रमण काल सबसे लंबा 165 पृथ्वी वर्ष। इसका रंग नीला होता है क्योंकि इसके वायुमंडल में भी मीथेन गैस होती है। खोज: इसे 1846 में जोहन गैले और ले वरियर ने खोजा था। ये सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिसे गणितीय गणना से खोजा गया था। मुख्य विशेषताएं: इसमें 14 उपग्रह हैं। सबसे प्रसिद्ध ट्राइटन, जो उल्टी दिशा में रेट्रोग्रेड ऑर्बिट में घूमता है और वहां गैस के फव्वारे यानी गैइजर पाए जाते हैं। ये सबसे तेज हवाओं वाला ग्रह है। हवाओं की गति लगभग 2000 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। ग्रहों का आकार घटते क्रम में: बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। चंद्रमा मून ये पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। ये अदीप्त यानी नॉन ल्यूमिनस है, खुद प्रकाश नहीं देता बल्कि सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है। मुख्य तथ्य: त्रिज्या 1.74 × 10⁻⁶ मीटर। पृथ्वी से दूरी 3,84,000 किलोमीटर। चंद्रमा की रोशनी पृथ्वी तक 1.26 सेकंड में पहुंचती है। गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी पृथ्वी का 1/6। हमेशा चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है क्योंकि घूर्णन काल बराबर परिक्रमण काल बराबर 27.3 दिन। दृश्य भाग लगभग 60%, बाकी हिस्सा दूरस्थ भाग कहलाता है। सबसे ऊंचा बिंदु मॉन्स ह्यूजेंस या माउंट लाइबनिट्ज। सौर मिशन आदित्य L1 भारत का पहला सौर वेधशाला मिशन जिसे इसरो ने लॉन्च किया है। उद्देश्य: सूर्य की बाहरी परतों, सौर वायु और विकिरण का अध्ययन करना।
ये सूर्य और पृथ्वी के बीच स्थित L1 एक पॉइंट यानी लैग्रेंज पॉइंट पर स्थित है, जहां गुरुत्वाकर्षण बलों का संतुलन होता है, जिससे उपग्रह स्थिर रह सकता है। कुल मिलाकर 5 लैग्रेंज पॉइंट यानी L1 to L5 होते हैं। चंद्र मिशन चंद्रयान 3 भारत का तीसरा चंद्र अन्वेषण मिशन लॉन्च इसरो द्वारा किया गया। लैंडर है विक्रम, रोवर प्रज्ञान। लैंडिंग बिंदु शिव शक्ति बिंदु